Hello guys. Next we are talking about the location of roots. अब ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है वो बेसिकली जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको हर दूसरे या तीसरे साल मेंस में तो एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। 2 या 3 साल में एक बार एक क्वेश्चन 101% आ जाता है इस टॉपिक से। और जेई एडवांस में अभी तक इतने नहीं आए, बट हाँ ठीक है, फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जेई की कर रहे हैं तो ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमें जो पहले से आने चाहिए टॉपिक, वो तो एक तो इनइक्वलिटी वाला टॉपिक है, वो अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है ग्राफ्स। ग्राफ्स कौन से? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के। अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से आते हैं तो इसमें इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स का सिंपल सा मतलब अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो यूँ बोल सकते हैं कि आपको दोनों रूट्स का मतलब दो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका किसी एक नंबर से कंपैरिजन करवाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो दोनों रूट्स है इस नंबर से बड़े हैं या इस नंबर से छोटे हैं, या ये वाला नंबर दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, या फिर दोनों रूट्स का दो नंबर से कंपैरिजन करवाया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि दोनों रूट्स इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। ऐसे कंपैरिजन करवा के तुम्हें कुछ अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ पूछ ली जाएगी, है ना। तो इसमें सबसे जो पहला ही केस बनता है वो ये है कि अगर बोथ रूट ग्रेटर देन अ नंबर हो। केस 1, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ फिक्स्ड नंबर। कोई मतलब एक फिक्स नंबर दे रखा होगा, फिर ये बोला जाएगा कि दोनों रूट्स जो है वो इस फिक्स नंबर से बड़े हैं। तो इस केस में हम लोग इनइक्वलिटीज़ वगैरह को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कंडीशंस लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब सभी को पता होगा कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में रूट्स जो है वो फिक्स नंबर से राइट साइड में लाई करेंगे। मतलब ये रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो जो फिक्स नंबर है वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा इस टाइप से। फिर अगर बात करें तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम हमेशा अपवर्ड फेजिंग पैराबोला, मतलब जो जिस पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खुल रहा हो उस वाले पैराबोला को लेके ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन दे रखा होगा जो कि इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फा एंड बीटा। फिर ये बोला जाएगा कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन अ नंबर देन फाइंड दिस, मतलब कोई भी एक अननोन वेरिएबल होगा। तो इसमें सबसे पहला केस तो हम लोग ये लेंगे कि a ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर a लेस देन 0 होता तो ग्राफ इसका ऐसा बनता। तो इस वाले ग्राफ का पत्ता काटने के लिए, मतलब ये वाला ग्राफ लेके ही हमें आगे प्रोसीड नहीं करना है, इस वाले ग्राफ का पत्ता काटने के लिए हम लोगों ने ये लिया a ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्राफ बन गया तो फिर हम लोग केस कुछ और लगाएंगे। पहली बात तो हम लोग इस ग्राफ को बनने ही नहीं देंगे, वो हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे। जितने भी लोकेशन ऑफ रूट्स के केस हैं उन सभी केसेस में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लेके ही आगे प्रोसीड करेंगे, ताकि ये वाला ग्राफ ना बन पाए, इसके केसेस ना स्टडी करने पड़े, सिर्फ इसके ही केसेस स्टडी करने पड़े। तो अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप से। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो डी पे ये जो ग्राफ है वो अपने को ऐसे ऊपर की ओर वैल्यू देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। क्या सिर्फ इसी कंडीशन से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ इसी कंडीशन से? अब अगर ऐसा करोगे तो ग्राफ आपके ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये ग्राफ तो चाहिए नहीं, ग्राफ को नीचे लाना है, मतलब दो रूट्स भी तो एग्जिस्ट करने चाहिए।
मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस कट करे वैसा बनाना है। तो एक्स एक्सिस कट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, डी ग्रेटर देन जीरो। सो सेकेंड कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो नीचे चला आएगा, मतलब ये वाला बन जाएगा। अब केसेस आपके ऐसे बन सकते हैं, डी ऐसे भी आ सकता है। तो इस डी को यहाँ से लेफ्ट साइड में लाई करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो इसके वर्टाइसिस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a। अब ये जो डी है वो भी बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ही है। अब ये जो डी है -b/2a से लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, इसका मतलब डी जो है वो छोटा है किससे, -b/2a से। तो थर्ड कंडीशन ये भी ऐड हो जाएगी कि डी जो है वो लेस है -b/2a से। अब ये अगर तीनों कंडीशन सोल्व कर लेंगे तो फिर हमारे पास में जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है भाई, आई होप ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहला काम कि आप लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। उसके बाद में आप ग्राफ बना लो। अगर ग्राफ बना लिया फिर उसके बाद में कंडीशन बनानी शुरू कर दो। अगर ये नहीं याद रह पाता है तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा। और आई होप कि ग्राफ बना के खुद से कंडीशन बनाओगे तो बेटर होएगा कि आपको याद रह पाएगा। ओके, तो अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो केस 2 के लिए हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि केस 2 बोथ रूट्स आर लेस देन अ फिक्स नंबर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ग्रेटर हो गए थे तो डी इस साइड आ गया था, मतलब लेफ्ट साइड में। अगर डी जो है वो बड़ा होगा और नंबर जो है रूट्स जो है वो छोटे होंगे तो क्या होगा, डी राइट साइड में आ जाएगा। तो वो वाले ग्राफ का सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं। इस ग्राफ को देखें तो ये हमारे रूट्स होंगे अल्फ़ा और ये होगा बीटा, और डी जो है वो बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा और ये ग्राफ जो है वो इस टाइप से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है। ये हर एक केस में करना है। तो ए जो है वो पॉजिटिव है, तो अब ग्राफ ये बन गया। अब इस ग्राफ के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डी जो है वो पॉजिटिव है। तो पहला तो सबसे केस ये बन गया कि इसका डी जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दूसरा, ये जो स्मॉल नंबर लिया हमने, सॉरी फिक्स्ड नंबर लिया है डी, इस पे जो ग्राफ की वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो दूसरा तो केस ये बन गया कि एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक, अब ये जो नंबर है डी वो हमारा राइट साइड में लाई कर रहा है दोनों रूट से, तो फिर -b/2a जो है वो यहाँ पे होगा, उससे ये डी बड़ा होना चाहिए। तो तीसरा केस तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा कि डी जो है वो ग्रेटर है -b/2a से। अब अगर पिछले केस और इस केस का कंपैरिजन करवाए तो पिछले केस और इस केस में हर एक कंडीशन सेम है, बस ये वाली कंडीशन डिफरेंट है कि यहाँ पे डी जो है वो छोटा है किससे, -b/2a से, और यहाँ पे डी जो है वो बड़ा है किससे, -b/2a से, ताकि पता चले कि डी जो है वो राइट साइड में लाई करे। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि डी जो है -b/2a से बड़ा कराने पर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तो एफ ऑफ डी जो है वो हमें नेगेटिव मिलने लगेगा, बट हमने एफ ऑफ डी को है ना पॉजिटिव रखा है, तो इसका मतलब है इसके बाहर ही इसको भेजना है। समझ रहे हो बात को? तो डी ऑटोमेटिकली इस ग्राफ के आगे चला गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगर ये बात समझ में आई है तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k for which roots of quadratic equation x square minus kx plus 1 case 1
आर पॉजिटिव, केस 2 आर नेगेटिव। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि आप लोग k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके जो दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो पहले केस के लिए पॉजिटिव हो जाए और दूसरे केस के लिए नेगेटिव हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस की बात करें तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव कब होंगे उसके लिए। तो कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब 0 जो है वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा और दोनों रूट्स जो है वो राइट साइड में, अल्फा और बीटा। ठीक है, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा, हमें पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ की अगर कंडीशन को देखें तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो डी अगर इसका निकालेंगे तो वो आएगा के स्क्वायर माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या रहती है, पहली तो ये, दूसरी कंडीशन ये रहती है कि एफ ऑफ डी जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब एफ ऑफ 0 जो है वो हमें 0 मिलेगा। तो एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो के की वैल्यू यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, कुछ भी, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस के लिए इस ग्राफ का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो आ जाएगा k/2। वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इट मीन्स k/2 जो है वो राइट साइड में लाई कर रहा है, तो वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब k जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन तीनों केसेस को सोल्व करना पड़ेगा। अब अगर इस केस को सोल्व करें तो इससे k-2 इंटू k+2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे k बिलोंग्स टू r आ जाएगा और इससे k जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब -2 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसके लिए पॉजिटिव, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा। अच्छा, इसके लिए 0 से बड़ा, तो इसका मतलब है कि 0 से ये बड़ा हो गया। और इसके लिए रियल, मतलब ये पूरा। तो इन तीनों का कॉमन पोर्शन जो है वो ये आ गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले केस के लिए k जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें बोल रखा है कि आर नेगेटिव, तो बस ये वाला केस बन जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो लेफ़्ट साइड में लाई कर देंगे और 0 जो है वो राइट साइड में। तो यहाँ तक तो सेम है, ये भी सेम रहेगा, बस ये वाला केस जो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, k/2 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि इस ग्राफ का इस ग्राफ के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अब लेफ्ट साइड में लाई कर गया। इसका मतलब है कि वो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ से मिला k लेस देन 0, और ये वाले केस को सोल्व किया तो यहाँ से मिला k+2 इंटू k-2 लेस देन 0, और इस वाले सेकंड वाले केस से k बिलोंग्स टू r मिल गया। तो -2 यहाँ पे लाई करेगा, 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। -2 से छोटा, 2 से बड़ा और 0 से छोटा, तो कॉमन पोर्शन ये आ गया, k बिलोंग्स टू -∞ टू -2। सो सेकंड वाले के लिए ये आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिकली छोटी सी एक अप्रोच थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको बना के पूछ लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहना और तैयार रहना है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि इसमें हमने अभी तक किया क्या है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहले हमने ये देखा कि इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमारा इनइक्वलिटी वाला जो टॉपिक है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ्स अच्छे से आने चाहिए, कौन से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के। फिर हमने ये देखा कि लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हम लोग जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन होगा उसका हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव बनाएंगे ताकि ग्राफ का मुंह जो है वो ऊपर की ओर खुले। फिर हमने केस देखा कि जब दोनों रूट्स जो है वो किसी एक फिक्स नंबर से बड़े हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे।
तो उस केस में सबसे पहली बात तो कि डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ग्राफ जो है वो अपने रूट्स देगा। दूसरी बात, एफ ऑफ डी मतलब जो नंबर है वो अपना पॉजिटिव वैल्यू देगा ग्राफ पे, है ना। तो एफ ऑफ डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर रूट्स जो है वो ग्रेटर देन अ फिक्स नंबर हुए तो उसके लिए जो है ग्राफ का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, फिक्स नंबर से। आई होप ये बात समझ में आई। और अगर लेस देन और फिक्स नंबर हुए तो उस केस में क्या होगा कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो छोटा हो जाएगा किसी फिक्स नंबर से। ये दोनों दो केस अभी तक हमने करे हैं। अब अगर नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में ये हो सकता है कि वो जो नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर जाए, है ना। तो केस 3, वन फिक्स्ड नंबर lies between two roots। अब ये वाला केस जो है वो सबसे कम कॉम्प्लेक्स एंड सबसे सिंपल केस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना? तो अगर इसके लिए हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें या फिर नंबर लाइन की बात करें तो वो ऐसी बनेगी, अल्फ़ा यहाँ पे आना चाहिए, बीटा यहाँ पे। अब ये हमें नहीं पता है कि अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा, तो हम तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। और कोई फिक्स नंबर जो है वो बीच में आ जाना चाहिए। और जो ये अल्फ़ा एंड बीटा है वो रूट्स है किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब यहाँ से हमने ए को है ना ग्रेटर देन 0 बनाया, सबसे पहला तो काम ये किया। तो ग्राफ का मुंह जो है वो ऐसे ऊपर की ओर खुल गया। अब तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये जो डी है ना वो ग्राफ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब एफ ऑफ डी जो है वो नेगेटिव मिलेगा। तो एफ ऑफ डी को सबसे पहले हमने नेगेटिव किया। अब तुम खुद सोचो कि एफ ऑफ डी को नेगेटिव करते ही ये वाला ग्राफ तो गया ऊपर वाला ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ये वाला केस भी गया क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ये वाला भी केस गया क्योंकि यहाँ पे भी डी की एफ ऑफ डी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो केस सिर्फ एक ही बचा, वो ये हो गया, डी जो है वो नेगेटिव हो जाए। अब ये वाला तो ग्राफ वैसे भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हमने ए को जो है ना वो पॉजिटिव बना दिया। तो यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, बट ये ग्राफ तो बन नहीं सकता। तो फिर ये वाले ग्राफ भी गए, ये भी गया, ये भी गया, ये तीनों ग्राफ गए, बस ये एक ग्राफ बन गया। तो इसके लिए एक ही कंडीशन काफ़ी है, एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगर ये बात समझ में आई है तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग ये कंडीशन ऐड कर देते थर्ड वाली कि वन रूट इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव, वन रूट इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। तो अब ये रूट्स ऐसे होंगे अल्फ़ा एंड बीटा, और 0 जो है वो बीच में लाई कर जाएगा, तभी एक रूट पॉजिटिव एक और एक रूट नेगेटिव आएगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब अगर इसके लिए बात करें तो एफ ऑफ डी या फिर बोले तो एफ ऑफ 0 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ 0 को अगर नेगेटिव करवाएंगे तो 1 इज़ लेस देन 0, ये तो कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि k की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आ जाए। तो k बिलोंग्स टू आ जाएगा 5। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ओके, अभी तक जो थे वो हम लोगों ने केसेस वो लिए थे जिसमें हम लोग रूट्स का एक नंबर से कंपैरिजन करवा रहे थे, किसी एक फिक्स नंबर से कंपैरिजन करवा रहे थे। तो उसके लिए 3 केसेस ही बने। पहला तो ये कि जब दोनों रूट्स जो है वो राइट साइड में लाई कर जाए और फिक्स नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में लाई कर जाए। फिर इस फिक्स नंबर को हमने दोनों रूट्स के बीच में डाला, तो ये केस ऐसा बन गया, अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे डी आ गया। फिर इस फिक्स नंबर को दोनों रूट्स के राइट साइड में डाला, तो दोनों रूट्स जो है वो छोटे हो गए।
तो इस केस के लिए और इस केस के लिए ऑलमोस्ट कंडीशन सेम थी। पहली तो ये कंडीशन a ग्रेटर देन 0, फिर दूसरी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर तीसरी ये कंडीशन थी कि f ऑफ d जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन इन दोनों केसेस के लिए सेम थी। f ऑफ d जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी, इसमें x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ग्राफ का x कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी ग्राफ के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा होना चाहिए d से, तो -b/2a इज ग्रेटर देन d, और इसमें छोटा होना चाहिए d से, बस ये डिफरेंस था। d इज लेस देन -b/2a। आई होप ये वाले दोनों केसेस क्लियर होंगे। और इस वाले केसेस में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक ही कंडीशन, पहले तो a ग्रेटर देन तो हर एक में 0 करना है, दूसरी बात f ऑफ d जो है वो हमने नेगेटिव किया था। बस ये एक कंडीशन काफ़ी थी। कौन से वाले के लिए, इस वाले के लिए। आई होप यहाँ तक अभी तक जो भी लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओके, केस 4 पे हम लोग बात करते हैं। व्हेन बोथ रूट्स lies between two fixed number। अब देखो अभी तक जो था वो एक नंबर का गेम चल रहा था, अभी हमने क्या कर दिया, एक और नंबर ऐड कर दिया, फिर उससे हम लोग कंपैरिजन करवाने लग गए कि अगर केस ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ये केस होगा तो क्या होगा। तो अभी हमने लिया है कि जो दोनों रूट्स है वो किसी दो फिक्स नंबर के बीच में लाई करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो किसी दो फिक्स नंबर, जिसको हमने एज्यूम कर लिया d एंड e, इन दोनों के बीच में लाई करने चाहिए। अब ये अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो हमारे ax² प्लस bx प्लस c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब ये जो दोनों रूट्स हैं ये हमारे कैसे होने चाहिए, दो नंबर्स के बीच में लाई करने चाहिए। और इसमें हमने x² कोफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव बना लिया, तो ग्राफ ये वाला बन गया, अपवर्ड फेजिंग पैराबोला। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर नोटिस करें तो वो ये हो जाएगा कि इस ग्राफ का d जो है वो पॉजिटिव है, तो कर लिया हमने d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो ये, ठीक है। और दूसरा f ऑफ d जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और f ऑफ e जो है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम लोगों ने सेकंड केस ये ऐड कर लिया कि f ऑफ d जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है एंड f ऑफ e जो है वो भी ग्रेटर देन 0। ये दो केसेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी नोट करने वाली बात क्या है, तीसरी ये है कि इस ग्राफ का वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी ऐड कर ली। d जो है वो छोटा है किससे, -b/2a से, एंड e जो है वो बड़ा है। तो ये अगर चारों कंडीशन सोल्व कर लेंगे तो इसमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर इस कंडीशंस को एक एक करके देखें तो वो ये हो सकता है कि जब तक हम लोग ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, अगर इस कंडीशन को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो ग्राफ ये ऐसा बन सकता है। पर ये वाला ग्राफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि दोनों रूट्स भी चाहिए, तो उसके लिए हमने d ग्रेटर देन 0 कर लिया, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बन गया, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ऐड नहीं करी तो ये फिर दोनों जो नंबर है वो यहाँ पे लाई कर सकते हैं राइट साइड में। अगर ये वाली कंडीशन हटा दी जाए तो वो ऐसा हो सकता है, या तो राइट साइड में लाई कर जाए या फिर लेफ्ट साइड में लाई कर जाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि दोनों जो नंबर है वो ग्राफ के रूट्स के ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, ग्राफ के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है उसको दोनों नंबर्स के बीच में लाई करवा दिया। आई होप यहाँ तक जो फंडे है वो क्लियर होंगे।
तो बस ये 4 कंडीशन को आपको लेके आगे चलना है, इससे जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं केस की, केस नंबर 5। इफ एग्जैक्ट या फिर इफ वन रूट लाइज बिटवीन टू नंबर्स। ओके, अगर एक रूट जो है वो किन्हीं दो नंबर के बीच में लाई कर रहा हो तो उस वाले केस में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली तो बात ये कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a जो है वो पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और दूसरी बात ये कि इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो दोनों रूट्स जो है वो किसी दोनों में से एक रूट जो है वो किसी दो फिक्स्ड नंबर के बीच में लाई करेगा, मतलब d और e के बीच में अल्फ़ा को लाई करवा दिया और इसका ग्राफ ऐसे बना दिया। तो अगर इस ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो e पे ग्राफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिल रही है और d पे ग्राफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रही है, ऊपर की ओर मिल रही है वैल्यू पॉजिटिव। तो f ऑफ d जो है वो हमारा पॉजिटिव है और f ऑफ e जो है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो अगर ये केस है और दूसरा केस इसका ये बन सकता है और यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाए, ये बीटा हो जाए और ये ई हो जाए और ये डी हो जाए, तो ये केस भी बन सकता है। तो इसके लिए भी अगेन एफ ऑफ ई जो है वो नेगेटिव है और एफ ऑफ डी जो है वो भी पॉजिटिव है इस वाले केस के लिए भी। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए, कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई जो है अगर इनका मल्टीप्लाई करवाए तो वो लेस देन 0 आएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो तुम खुद सोचो कि एक टाइम पे ग्राफ की वैल्यू ऐसे पॉजिटिव मिल रही है किसी एक पॉइंट पे, वो है डी, और फिर किसी अलग दूसरे पॉइंट पे इस ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, वो लेट सपोज कि हमने ई ले लिया तो उस पर ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के बीच में d और e के बीच में x एक्सिस को एक बार कट करेगा, एटलीस्ट कम से कम एक बार कट करेगा। ये बात आई होप क्लियर हो रही होगी। तो ये जो ग्राफ है क्या करेगा, d और e के बीच में x एक्सिस को एक बार कम से कम कट करेगा। तो इसका मतलब है कि एक रूट जो है, कम से कम एक रूट जो है वो d और e के बीच में लाई करेगा। ये बात इंश्योर हो गई कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब अगर वो रूट ये हुआ तो इस केस में d जो है वो इस ग्राफ के वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से छोटा होगा। अगर ग्राफ ये हुआ तो इसमें d जो है वो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। तो हम लोगों ने ये कंडीशन ऐड कर दी कि f ऑफ d इंटू एफ ऑफ ई जो है वो लेस देन 0 हो जाए, तो उसमें ये वाला भी केस इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये वाला केस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो दूसरा केस लगाने की बात ज़रूरत नहीं है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होगा या छोटा, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता ना कि कौन सा एग्जैक्टली रूट जो है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि कम से कम एक रूट जो है किन्हीं दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उन दोनों रूट्स के बीच में ग्राफ जो है वो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है भाई, तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई जो है वो नेगेटिव आ जाए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगर ये फंडा समझ में आया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो इसके क्वेश्चन जो है वो सेपरेटली लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो अभी तक 2 नंबर वाले में हम लोगों ने जो जो केस देखे उनको एक बार वापस रिविजिट कर लेते हैं। पहला तो ये कि दोनों रूट्स जो है वो किसी
फिक्स नंबर के दो फिक्स नंबर के बीच में लाई करे, तो उस वाले केस के लिए हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले रूट्स लाई करवाए, तो एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव किया। दूसरी बात, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो किया और एफ ऑफ ई जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव मिल रहा है, दोनों पे ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। फिर वर्टेक्स जो था उसका एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों नंबर के बीच में लाई करवाया, ठीक है, और ए तो पॉजिटिव हमें बनाना ही है। पहला केस तो ये देखा कि दोनों रूट्स जो है वो किसी दो फिक्स नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर एक रूट किसी फिक्स नंबर के बीच में लाई कर रहा हो, तो उसके लिए तो ग्राफ का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दिया और एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई जो है वो नेगेटिव कर दिया। अब अगर केस 6 की बात करें तो केस 6 में यूं बोल सकते हैं कि दोनों रूट्स जो है उनके बीच में दोनों नंबर लाई कर जाए, है ना। तो डी एंड ई जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर जाए, तो बोथ फिक्स नंबर लाइज बिटवीन रूट्स। दोनों फिक्स नंबर जो है वो रूट्स के बीच में लाई कर जाए, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे। सबसे पहला तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन की। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो तो पॉजिटिव होना है, तो उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो कुछ हिस्सा बनेगा, ठीक है। अब अगर ग्राफ ये बन गया तो इसमें हम लोग एफ ऑफ डी जो है वो नेगेटिव देख सकते हैं, एफ ऑफ ई जो है वो भी नेगेटिव देख सकते हैं। तो एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। अब तुम सोचो कि ग्राफ जो है वो ऐसा है, ऊपर की ओर खुल रहा है और डी एंड ई जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ग्राफ को ऐसा तो होना नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो डी और ई पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगी ग्राफ की। इसका मतलब ग्राफ अपने आप ही डी और ई के बीच में नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा डी और ई से पहले। तो डी और ई जो है वो दोनों रूट्स के बीच में आ गए, सिर्फ इन्हीं दो कंडीशन से। तो आप लोग ये कंडीशन ऐड कर सकते हो दोनों, तो दोनों से ही आपके आंसर्स जो है वो मिल जाए। आई होप ये जो 6 केसेस है वो आपको परफेक्टली क्लियर होंगे। तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है। ओके, तो सबसे पहला जो काम था वो ये था कि जो रूट्स हैं उसका एक नंबर से कंपैरिजन करवाया। 3 केसेस उसमें बने। पहला तो ये कि जो रूट्स है वो किसी फिक्स नंबर से बड़े हो, तो उसमें हमने देखा कि डी जो है वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा दोनों रूट्स से, और दोनों रूट्स जो है वो राइट साइड में लाई करेगा। तो उसके लिए हमने देखा कि एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे ये जो केस है वो हमें इंश्योर करता है कि डी जो है वो दोनों रूट से छोटा होगा या बड़ा। अब अगर वर्टेक्स जो है वो बड़ा हो गया किससे, फिक्स नंबर से, तो डी जो है वो दोनों रूट से छोटा होगा। और अगर वर्टेक्स जो है वो बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया, वर्टेक्स जो है वो छोटा हो गया किन्हीं दो नंबर से, सॉरी एक नंबर से, तो उस केस में क्या होगा, डी जो है वो बड़ा हो जाएगा दोनों रूट से। ये सिर्फ दोनों कंडीशंस के बीच में डिफरेंस था। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस किए थे, और केस 3 के बारे में अगर हम लोग देखें तो केस 3 में हमने ये बोला था कि दोनों रूट्स जो है, सॉरी कोई एक फिक्स नंबर जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। तो फिक्स नंबर को हमने दोनों रूट्स के बीच में लाई करवाया, तो ये वो डी हो गया और अल्फ़ा और बीटा ये हो गए। अब एफ ऑफ डी जो है वो इस पर नेगेटिव दे रहा हमें वैल्यू, और दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है उसको तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है, तो एफ ऑफ डी को नेगेटिव कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है दो नंबर से रूट्स का कंपैरिजन करवाना। तो पहला उसके लिए केस क्या था, पहला केस तो ये था कि जब दोनों रूट्स जो है वो किसी दो फिक्स नंबर के बीच में लाई करें, तो दो फिक्स नंबर उठा लिए हमने डी और ई, उन दोनों के बीच में रूट्स को लाई करवा दिया। सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया ताकि ग्राफ का मुंह जो है वो ऊपर की ओर खुल पाए, तो ए जो है वो पॉजिटिव कर दिया। फिर उसके बाद में हमें दो रूट्स भी चाहिए, तो उसके लिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। फिर एफ ऑफ डी, इस पे ग्राफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव है, एंड एफ ऑफ ई वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव करवा लिया। फिर डी और ई जो है
वो दोनों ही आपके उन दोनों के बीच में रूट्स लाई करने चाहिए। तो उस कंडीशन को इंश्योर करने के लिए हमने -b/2a को दोनों नंबर्स के बीच में लाई करवा दिया, तो इससे वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब तुम ये देख सकते हो कि हर एक केस में ये लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस केस में ये गायब हो जाए उतना ही बेहतर है, पर इस केस में कहीं से भी गायब नहीं होगा। तुम अगर दूसरे केसेस भी सोचोगे तो उसके लिए भी ये गायब नहीं होगा। डी जो है उसको बिना ग्रेटर देन 0 किए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो किसी केसेस में ये डी वाली कंडीशन जो है वो गायब हो जाए तो बेटर है। तो जिन जिन कंडीशन में, जिन जिन केसेस में हमने इनको गायब किया है, तो वो वाले केसेस भी हमने इसमें रखे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि अगर एक रूट किन्हीं दो नंबर के बीच में लाई कर जाए तो उसके लिए या तो ग्राफ ये हो सकता है या फिर ग्राफ ये। फिर दोनों ग्राफ में देखा कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो नेगेटिव वैल्यू देगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर दो नंबर पे ग्राफ की वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक रूट जो है वो दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन जो है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि ये खुद ही है ना अपने आप में बता ही दिए जा रहा है कि इसका कम से कम एक रूट तो होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कम से कम एक रूट रियल होगा तो दोनों रूट्स रियल होंगे। बात समझ रहे हो? तो ये वाली कंडीशन जो है इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमने इसको एक्सक्लूड ही किया है, जितना हो सके उतना शॉर्ट रखा है। ओके, फिर नेक्स्ट केस आया, बोथ फिक्स्ड नंबर लाइज बिटवीन रूट्स, है ना। तो दो फिक्स नंबर को रूट्स के बीच में लाई करवा दिया, तो डी और ई को अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करवाया, और ये हमारे ax² + bx + c वाला ग्राफ था। तो उसमें सबसे पहले x² कोफिशिएंट a को पॉजिटिव बनाया। फिर एफ ऑफ डी जो है वो अपने को नेगेटिव देगा, क्योंकि डी पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है नीचे की ओर, और ई पे भी ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है नीचे की ओर। तो एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई बोथ आर नेगेटिव। ये केस इंक्लूड करवाया तो हम पता चला कि ग्राफ जो है वो मतलब ये वाला तो बन नहीं सकता, खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि ए जो है वो हमने पॉजिटिव करवा लिया, तो डी पे ये नेगेटिव दे नहीं सकता, ना ही ई पे नेगेटिव दे सकता है। तो ये जो ग्राफ वाला कंडीशन है वो केस फेल हो गया। फिर दूसरा केस ये बन सकता है कि ये जो है ऐसा बन जाए, पर ये वाला भी फेल हो गया क्योंकि दोनों डी और ई पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो फिर रहा केस सिर्फ ये वाला। तो ये वाला जो केस है वो इन दोनों कंडीशन से ही फुलफिल्ड हो जाएगा। आपको डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाने की या फिर कोई और कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दो केस लगा दोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जो भी लोकेशन ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस ऑन LOR, लोकेशन ऑफ रूट्स को LOR भी बोला जाता है। सो थैंक यू।